तो हम जो करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? क्यों कुछ आदतें पकड़ लेती हैं और कुछ छूट जाती हैं? आज हम ई स्कॉट गेलर की एक कमाल की किताब लाइफ कोच गाइड में गोता लगाएंगे, जो मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का मिशन है उस कोड को क्रैक करना जो हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों को चलाता है। सही। हम देखेंगे कि हमारे कामों का नतीजा हमारी आदतों को कैसे बनाता है और इस जानकारी से मतलब हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो किताब की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया से होती है कि हम जो भी करते हैं वो उसके नतीजे की वजह से करते हैं। या तो हमें कुछ अच्छा चाहिए या हम किसी बुरे से बचना चाहते हैं। लगता तो बहुत सीधा है, पर ये बहुत गहरा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ABC मॉडल। ABC हमें कुछ करने के लिए उकसाता है। B है बिहेवियर, मतलब हमारा काम, और C है कॉन्सिक्वेंस, यानी उसका नतीजा। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, वो हुआ एक्टिवेटर। ठीक है। आप फोन उठाकर देखते हैं, ये बिहेवियर है। और अगर वो आपके किसी दोस्त का मजेदार मैसेज है जो कि एक अच्छा नतीजा है, तो अगली बार भी आप नोटिफिकेशन पर तुरंत फोन देखेंगे। ये बहुत सही उदाहरण है और इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है किताब में। अच्छा। हाँ, वो गाड़ियों के पीछे लगे हाउ इज माई ड्राइविंग स्टिकर्स का। वो स्टिकर एक एक्टिवेटर है ना? बिल्कुल। पर लोग अच्छी ड्राइविंग की तारीफ करने के लिए तो फोन नहीं करते। फोन तब आता है जब कोई गलत चला रहा हो। हम हमेशा नेगेटिव पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? ये एक तरह की हमारी, आप कह सकते हैं, बुनियादी आदत है। और यहीं पर ना दो तरह की मानसिकता सामने आती है। एक है असफलता से बचने वाली और दूसरी है सफलता की खोज करने वाली। ओके। जो टिकट से बचने के लिए सीट बेल्ट लगाता है वो असफलता से बच रहा है, लेकिन जो कुछ नया सीखने के मौके के तौर पर क्लास में जाता है वो सफलता की खोज कर रहा है। अच्छा, तो एक सोच कहती है उफ मुझे ये करना पड़ेगा, और दूसरी कहती है वाह मुझे ये करने का मौका मिला है। बिल्कुल। शब्दों में कितना छोटा सा फर्क है, पर सोच में जमीन आसमान का अंतर है। और किताब कहती है कि जो मौका मिला है वाली सोच रखते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। और उस सोच को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है सही फीडबैक। हमें लगता है कि हम गलतियों से सीखते हैं, लेकिन रिसर्च कुछ और बताती है कि हम अपनी सफलताओं से ज्यादा सीखते हैं। हाँ, जब कोई आपके अच्छे काम की तारीफ करता है तो आप उसे दोहराना चाहते हैं, पर तारीफ वो सच्ची होनी चाहिए। हाँ, वो जेन्युइन प्रेज वाला हिस्सा मुझे बहुत पसंद आया। सिर्फ ये कहना कि बहुत बढ़िया काम किया काफी नहीं है। नहीं, बढ़िया की जगह ये कहना कि जिस तरह तुमने उस मुश्किल क्लाइंट को शांति से संभाला ना, वो काबिले तारीफ था। बिल्कुल सही। तो दूसरों को सही फीडबैक देना उन्हें समझने की कला है, पर खुद को समझने के बारे में क्या? और यहीं पर शायद जिंदगी का सबसे जरूरी स्किल काम आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो शायद मार्शमैलो टेस्ट ही है। हाँ, छोटे बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया। हाँ, और कहा गया कि अगर वे 15 मिनट नहीं खाएंगे तो उन्हें एक और मिलेगा। और नतीजे तो चौंकाने वाले थे। बहुत ज्यादा। जिन बच्चों ने इंतजार किया, मतलब छोटे से सुख को बड़े इनाम के लिए टाल दिया, उन्होंने 14 साल बाद स्कूल में उन बच्चों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया जो इंतजार नहीं कर पाए थे। एक मिनट, आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। उनके SAT स्कोर में औसतन 210 पॉइंट्स का फर्क था। हाँ, 210 पॉइंट। ये यकीन करने लायक नहीं है कि 4 साल की उम्र में एक मार्शमैलो का फैसला भविष्य के बारे में इतना कुछ बता सकता है। ये आत्मनियंत्रण की ताकत दिखाता है। आज के छोटे सुख को कल के बड़े लक्ष्य के लिए टालने की क्षमता। और अच्छी बात यह है कि किताब के मुताबिक ये एक ऐसा हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमारी आदतें नतीजों से बनती हैं। हमारी सोच तय करती है कि हम दुनिया को मौके की तरह देखते हैं या खतरे की तरह। और छोटे मोटे लालच को काबू करने की हमारी क्षमता ही हमारी लंबी कामयाबी का राज है। और यही हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सब जानने के बाद कि आत्मनियंत्रण कितना जरूरी है और हमारी आदतें नतीजों से बनती हैं, तो आज हम कौन सा एक छोटा, मतलब फौरी इनाम छोड़ सकते हैं ताकि एक बड़े लंबे लक्ष्य के करीब पहुंच सकें? और उस सही फैसले के लिए हम खुद की पीठ कैसे थपथपा सकते हैं?